राम जी कलकत्ता में गए। कलकत्ता में जब सर छोटू राम जी गए, हालांकि उस टाइम सर की उपाधि उनको नहीं मिली थी, तो चौधरी छोटू राम जी जब कलकत्ता में गए तो वहां गांधी ने एक प्रस्ताव पारित किया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सरकारी स्कूल को छोड़ दें, हम असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं अंग्रेजों के बरखिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। स्टूडेंट स्कूल को छोड़ देंगे और किसान लगान देना बंद कर देगा। सर चौधरी छोटू राम जी ने कहा कि आप किसानों से अपील कर रहे हैं, जिम्मेदारों से आप अपील कर रहे हैं कि वो लगान देना बंद कर दें, आप स्टूडेंट से अपील कर रहे हैं कि वो स्कूल छोड़ दें, सरकारी स्कूल छोड़ दें, लेकिन आप कम से कम व्यापारियों से, बनियों से भी तो अपील कीजिए। आप जो है जो व्यापारी वर्ग है उससे भी तो अपील कीजिए कि वो भी टैक्स देना बंद कर दे। तो गांधी ने कहा नहीं, जो व्यापारी होता है, जो बनिया है, वो कभी भी क्रांति का अगुवाई नहीं करता, क्रांति का वो झंडा अलंबरदार नहीं होता। क्रांति तो हमेशा पीजेंट क्लास करती है, हमेशा जमींदार लोग करते हैं, मजदूर लोग करते हैं, तो मैं उनसे अपील नहीं करूंगा। सच छोटू राम जी ने कहा कि आप अपील तो कीजिए कम से कम, असर हो या ना हो। गांधी ने कहा नहीं जी, मैं अपील नहीं करूंगा। वहां छोटू राम जी को एक बात समझ में आई, क्योंकि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो था उसके मुताबिक अगर जमींदार लगान नहीं देगा तो उसकी जमीन कुर्क हो जाएगी। अब उसकी जमीन कुर्क होगी तो उसकी जमीन की बोली लगेगी। उसकी जमीन की जब बोली लगेगी तो उसकी बोली में उस जमीन को कौन खरीदेगा? उसको वही बनिया खरीदेगा जिसे गांधी ने फ्रीडम मूवमेंट से बचाकर रखा हुआ है, जिसे गांधी ने अंग्रेजों से लड़ने से बचा के रखा हुआ है, जिसकी एनर्जी को गांधी ने जाया नहीं होने दिया। तो वहां सर छोटू राम जी को समझ में आया कि ये फ्रीडम मूवमेंट जाट जमींदारों की जमीन को बनियों को देने की एक साजिश है। फ्रीडम मूवमेंट इज ए कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, हमारी जमीन को बनियों को देने की कॉन्स्पिरेसी है। छोटू राम जी जब